हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनका सुबह बाजार के ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलेगा। ट्रंप का नेशन को जो संबोधन है उसका भी काफ़ी बाजार के ऊपर असर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बड़ी खबरें आई हैं उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही ईरान के प्रेसिडेंट ने एक अपडेट दिया है और कई सारी कंपनियों में खबरें आई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स हमें हरे निशान में बंद होते देखने को मिले। लगभग आधा परसेंट की तेजी डाउ जोन्स में रही है। हालांकि ऊपरी लेवल से लगभग 250 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे भी आया है, यानी कि 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग। नैस्डैक भी लगभग 1.25% भागा, यहाँ पर भी 250 पॉइंट के आसपास की हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। साथ ही ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइस भी हम लोग को एक तरीके से कह सकते हैं $100 प्रति बैरल के आसपास देखने को मिल रहे हैं। बीच में ये दोस्तों 98 के आसपास गया था, यानी कि काफ़ी नीचे भी गया था। उसके बाद थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि ईरान अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और उसी का असर हमें क्रूड ऑयल के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल का गिरना भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, तो ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है। बीच में गिफ्ट निफ्टी हम लोग को 23,000 के पार देखने को मिला था। बाद में हम लोग को इसमें भी दबाव देखने को मिला, यानी कि कभी लाल निशान में तो कभी हरे निशान में गिफ्ट निफ्टी भी हम लोगों को थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों उन खबरों के बारे में जिसका बाजार के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले खबर देखने को मिली है ट्रंप की तरफ से। कहा गया है, एक बोल्ड क्लेम दिया गया है कि ईरान की जो न्यू रिजीम है वो दोस्तों क्या कर रही है, एक तरीके से सीज फायर के लिए ट्रंप से गुहार लगा रही है और कई सारी कंडीशन उसमें बताई जा रही, शर्तें भी रखी जा रही हैं। तो ऐसा ट्रंप की तरफ से ऐलान देखने को मिला। उसके बाद ईरान की तरफ से खबर आई। ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि जो भी रिक्वेस्ट सीज फायर को लेकर ईरान की तरफ से बताई जा रही है, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, ये सभी झूठ है, बेसलेस है, निराधार है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दोस्तों ईरान की तरफ से देखने को मिली। तो ट्रंप की तरफ से जब ये काफ़ी ऐलान हुआ था तो डाउ जोन्स में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में था, लेकिन ईरान की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद हम लोगों को दबाव देखने को मिला। साथ ही दोस्तों हम लोगों को एक खबर और भी देखने को मिली है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बयान आया था उसके बाद ईरान ने इसको खारिज किया। हालांकि एक हम लोगों को इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी देखने को मिला। तेहरान, यानी कि ईरान की बात हो रही है, तेहरान ईरान की राजधानी है, इनकी तरफ से 4 कंडीशन रखकर एक एक तरीके से इन्होंने भी एक तरीके से प्रस्ताव दिया है, क्योंकि शांति के लिए। तो इनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा था, इसमें इन्होंने वही सारी चीज़ें रिपीट की हैं। मुआवजा, जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, आगे चल के कभी युद्ध ना किया जाए। तो ये कई सारी शर्तें भी देखने को मिली, यानी कि दोनों तरफ से बयानबाजी जो हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन एक यही लग रहा है कि जल्द ही ये मामला हम लोग को सेटल होते देखने को मिल जाएगा। साथ ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से बयानबाजी होने के बाद में हम लोग को ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक ऐलान देखने को मिला। ये दोस्तों जस्ट अभी की खबर है। और अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका के साथ में, जो अमेरिका के लोग हैं उनके साथ में इनकी कोई शत्रुता नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो ईरान के ऊपर युद्ध किया गया, हमला किया गया है, इसका मोटिव वहाँ के लोगों को देखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि अमेरिका फालतू में ईरान के ऊपर युद्ध किया है। ये एक तरीके से पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, इनकी तरफ से ये कहा गया। हालांकि ये भी कहा गया है कि हम भी युद्ध ख़त्म करने के लिए एक तरीके से, यानी कि हम भी ज़्यादा युद्ध नहीं चाहते हैं, हम भी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। इनकी तरफ से ये बयानबाजी देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ ही दोस्तों ईरान, हॉर्मुज़ और यूएस इजराइल, जो भी सारा डेवलपमेंट देखने को मिले वॉर को लेकर, तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं। और ये जो संबोधन देखने को मिलेगा भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो आज सुबह
6:30 बजे के आसपास ये हम लोग को सारा संबोधन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर सुबह के समय आपको नज़र रखनी है और इसी खबर के अकॉर्डिंग हम लोगों को बाज़ार के ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप चाहें तो इसको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं, इसको लेकर अलर्ट रह सकते हैं और इसी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी ऐलान होगा वही बाज़ार के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए हमारा गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब बात करेंगे एक और अपडेट के बारे में। इसी बीच खबर देखने को मिली कि ईरान ने स्ट्राइक की है बहरीन में, जो अमेजन का क्लाउड बिजनेस का ऑफिस देखने को मिलता है, डेटा सेंटर देखने को मिलता है। इससे पहले एक दिन पहले एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर ईरान की तरफ से हमला करने की धमकी दी गई थी। तो आज ये हमला हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों एक काफ़ी नोटेबल वाली बात है। तो ये थे सारे अपडेट अभी तक के अगर देखा जाए जो भी आए हैं, और इसका असर हमें बाज़ार के ऊपर भी देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियां हैं जिनमें खबरें आई, जिनमें ओरियना पावर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 3,135 करोड़ का ग्रीन अमोनियम एग्रीमेंट इन्होंने किया है से सी यानी कि SECI के साथ में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इनकी तरफ से ये करार किया गया है। तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। बी मार्ट की बात करेंगे। बी मार्ट में अपडेट देखने को मिला, कंपनी ने अपना बिजनेस का डेटा रिलीज किया है। कंपनी की तिमाही आय देखें तो लगभग 24% बढ़कर 971 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। सेम स्टोर सेल्स 12% तक बढ़कर आई है। कंपनी ने 29 नए स्टोर खोले हैं जबकि 6 स्टोर बंद किए गए हैं। तो ये कंपनी की तरफ से बताया गया है। टोटल कंपनी के पास 577 स्टोर देश भर में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में। कंपनी ने एक तरीके से पार्टनरशिप की है हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर। गुरुग्राम में 4,200 करोड़ तक का यहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होते देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करेंगे NMDC के बारे में। कंपनी ने रिकॉर्ड किया है आयरन और का आउटपुट ज़बरदस्त देखने को मिला। 21% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। ल्यूपिन की बात करेंगे। ल्यूपिन की आर्म कंपनी है, करीब 44% की हिस्सेदारी मल्टीकेयर फार्मास्यूटिकल फिलीपींस की कंपनी में एक्वायर कर रहे हैं। $39.6 मिलियन में ये डील देखने को मिलने वाली है। साथ ही ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी है। ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऑटो सेल्स के नंबर है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट तो मार्केट दौरान में ही देखने को मिले, कुछ के बाद आए हैं, जिनमें हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंपनी ने मार्च तिमाही में कुल 5.98 लाख यूनिट की बिक्री की, जो साल दर साल देखें तो लगभग 8.84% बढ़कर आई है। स्कूटर की बिक्री 53% बढ़ी है। बाइक की बिक्री 5% बढ़कर आई है। एक्सपोर्ट कंपनी का 15% बढ़कर आया है। फोर्स मोटर के भी नंबर आए हैं। 14% तक कंपनी की मार्च में बिक्री बढ़कर आई है। एक्सपोर्ट हालांकि 22% घटा है। साथ ही कंपनी का जो मिडिल ईस्ट की वजह से जो दिक्कतें देखने को मिली उसका इम्पैक्ट पड़ा है। कंपनी की कुल बिक्री 4,199 यूनिट देखने को मिली है। TVS मोटर के भी नंबर आए हैं। 25% कंपनी की सेल्स बढ़कर आई है। टू व्हीलर की बिक्री 4.98 लाख यूनिट रही। थ्री व्हीलर की 21,224 यूनिट। EV की बिक्री भी हम लोग को 38,877 यूनिट देखने को मिली। तो ओवरऑल मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं ऑटो सेल्स के। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। वरुण बेवरेज में खबर है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वरुण बेवरेज ने दोस्तों डिविडेंड का ऐलान किया था, 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। अब इसकी रिकॉर्ड डेट हमें 8 अप्रैल देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। इंडियन ऑयल के ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसमें भी अपडेट देखने को मिला है। कंपनी का देखा जाए FY26 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला। रिफाइनरी थ्रूपुट देखा जाए तो 75.4 MMT ये देखने को मिला। तो यानी कह सकते हैं हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। बात करेंगे दोस्तों विप्रो के बारे में। विप्रो में भी हमें न्यूज़ देखने को मिली। IT की दिग्गज कंपनी है। इसमें दोस्तों सुजेन डेन थे, अमेरिकन थे, जो हम लोग को स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के CEO देखने को मिलते थे। इस कंपनी में उन्होंने इस्तीफा दिया। 3 मई से लागू होगा। साथ ही उन्होंने नागेंद्र बंदारू को AI नेटिव बिजनेस और प्लेटफॉर्म यूनिट का CEO नियुक्त किया, जो 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो चुका है। बंसल वायर इस कंपनी में भी नज़र रखनी है। कंपनी में खबर है कंपनी ने बिजनेस का डेटा रिलीज किया है।
इसको देखा जाए कंपनी का चौथी तिमाही में वॉल्यूम लगभग 20% तक बढ़कर है 1.17 लाख मीट्रिक टन देखने को मिला है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ज़बरदस्त देखने को मिली है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रखने, क्योंकि कल के दिन काफ़ी अच्छा इनमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। खासतौर पर गार्डन रिच, कोचिन शिपयार्ड, मजगन डॉक, HAL, BEL इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको ASM की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। 20 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं, जिनके नाम देख सकते हैं। आशीर्वाद स्टील इंडस्ट्री, ब्रुक लैब, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कैरियर, गोयल फूड प्रोडक्ट, गोरानी इंडस्ट्री, हीरा इस्पात, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, मरकरी ईवीटेक, मेटा इन्फोटेक, साथ ही नेचर विंग्स हॉलीडेज, निनेटेक सिस्टम, ओरिएंट ट्रेडलिंग, प्राइम इंडस्ट्री, प्रोमैक्स पावर, राजस्थान सिक्योरिटी, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, RPSG वेंचर, सूरत वाला बिजनेस ग्रुप, वंडर इलेक्ट्रिकल्स का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 4 है, जिनमें आइकन फैसिलिटर, IDBI बैंक, नटराज प्रोटीन और शिव वेब्स ऑनलाइन का नाम है। 4 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाली गई हैं, जिनके नाम हैं देख सकते हैं आप लोग। एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स, गुजरात कोटेक्स, माई मनी सिक्योरिटी, रामा स्टील ट्यूब्स, सेटको ऑटोमोटिव। इस कंपनी को स्टेज 2 में ऐड कर दिया गया है। 8 कंपनी ऐसे हैं जिनके सर्किट बदले गए, जैसे 5 पैसा कैपिटल का 20%, फ्रंटलाइन फाइनेंशियल सर्विस का 20%, गोइन का बिजनेस, इंडोवेल सोल इंस्टॉलेशन, जय कैलाश नमकीन, प्रीमियर पॉलीफिल्म इनके 5%, RPSG वेंचर और वंडर इलेक्ट्रिकल्स का 10% प्राइस पेड हुआ है। तो ये सभी कंपनियां सुबह बाजार के फोकस में रहेंगी, चाहे तो आप इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।